कहरे भलैया हमनी के अइनी बाबा साहब मोर करे भलैया हमनी के अइनी बाबा साहब मोर। आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको खींचने वाले लोग पड़े हैं आपके पीछे। अच्छा है आपको जान रहे हैं कि ना ये आगे बढ़ रहा है इसको खींचा जाए तो आप इससे मतलब हमको खुशी भी होता है कि लग रहा है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपने संघर्ष कर रहा था तो आपको कैसा सपोर्ट रहा लोगों का और अपने आपका परिवार का? जी देखिए शुरू-शुरू में तो सबको दिक्कत होता है। इस लाइन में तो थोड़ा और दिक्कत होता है क्योंकि हर तरह का कठिनाइयाँ आती है इसमें। पैसे से लेकर या आप गाइएगा तो बहुत तरह का बोली भी किसी-किसी का सुनना पड़ हरे दोसारा से अब बतियावता रे अब फोनवो हमार ना उठावता रे बोलना का बात बा। नमस्कार, आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, इनसे मैं पहली बार नहीं दूसरी बार मिल रहा हूँ और ये विकास राव जी हैं, जो कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरे बिहार में तहलका मचा रहे हैं। गाना इनका आया है, जो हमरा से ना बतियावत अरे रे गाना है इनका, बहुत तहलका मचा रहा है। तो सोचे कि आज विकास जी से आज बात कर ले और विकास जी से आज मिल ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी था कि विकास भैया से कब मिले, कब मिले? शायद मैं विकास भैया से मिलने भी आ गया। विकास भैया कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। आप अ, बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हम भी। विकास भैया आप तो पूरा मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। जी, जी देखिए थी राज्य तक के जितने भी सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, आपके जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, दिल से मेरा प्रणाम। बस आप सब आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और इन पर भी जी, बिल्कुल। बिल्कुल, विकास भैया से मिलने के लिए पूरा बेचैन थे और विकास भैया से मिलने भी पहुँच गए। तो विकास भैया आपका एक गाना आया है, गाना का क्या नाम है? बोल क्या है? जी, जी। दूसरा से अब बतियावता रे थोड़ा रे। गाइए 2 लाइन सुना दीजिए। हरे दोसारा से अब बतियावता रे अब फोनवो हमार ना उठावता रे बोलना का बात बा। हरे दोसारा से अब बतियावता रे फोनवो हमार ना उठावता रे ना बुझले लाचारी धाराई के बीमारी ना बुझले लाचारी धाराई के बीमारी आ दूसरे पतोर निगाह हो गइल हम तोह पे भरोसा बड़ी कइनी अब कहीं के ना भइनी ई जिंदगी तबाह हो गइल। यही गाना है। इस गाने को आज देख रहे हैं कि हर सिंगर उठा-उठा कर गा रहे हैं और समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम ही गाए हैं। तो हाँ, ऐसा ना समझे ये 6 महीने पहले का हमारा गाना छूटा हुआ है। हाँ। तो लोग समझ रहे हैं कि हमने पहले गाना गाया। धीरे-धीरे इस गाना का प विवाद भी होने वाला हो रहा है। इस पे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ऊपर रील बना है और हर प्लेटफ़ॉर्म पे रील पूरा छा गया है। फ़ेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर और हर जगहों पे देख सके हैं चीकी वीडियो जो होता है उस पे भी और इंस्टाग्राम पे तो पूछिए मत 1.5 लाख पार है उसका वो शो कर रहा है। तो देख के मतलब बहुत खुशी होता है कि आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स इतना प्यार मिल रहा है। जी, जी। अच्छा विकास भैया कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गाना मेरा है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा है। इसमें कितना सच है? जी, जी, कहने को तो कोई कुछ भी बोल देगा, हाँ, लेकिन हमने लाइव में भी दिखाया है आप सबको। 6 महीना पहले गाया हुआ गाना है, डुएट गाना था, हुँ, जो कि जातिवाद था, हुँ, उसी में का लाइन ये पूरा हिट कर गया है। हुँ, उसका मतलब हम जो टाइटल था उस गाने का, तो टाइटल था चमार जी के हो गए नी। हुँ। उसका उसका ही लाइन था शुरू का कि थी दूसरा से अब बतियाओ तारे रे, फ़ोनो हमार ना उठाओ तारे रे। यही लाइन हिट किया है, पूरा बज रहा है चारों तरफ। पूरा बज तो रहा है। इसी गाने को हमने जातिवाद था इसलिए हमने फिर इस गाने को गाया है कि हर कास्ट के लोग सुनें हुँ, और सुनिए रहे हैं, पूरा बजाइए रहे हैं। पूरा अब बज जी। अच्छा अभी आपका कौन-सा प्रोजेक्ट आने वाला है? जी, अभी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, आज ही छूटेगा अभी नहीं उसी टाइप का गाना है, हुँ। सैड सॉन्ग है तो छूटने वाला है। विकास भैया हैं और विकास भैया आपने बहुत सारे ऐसे गाना गाया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए और बहुत सारे आप लोग को धमकियाँ भी मिला उस समय मैंने जब बात किया था तो आपने बताया था पिछले इंटरव्यू में। तो आपने बाबा साहब के लिए कौन-सा गाना गाया है? जी, जी, बाबा साहब के लिए भी तो बहुत गाना आने वाला है और आया भी है। अच्छा आया है वो गाना सुना दीजिए, आने वाला है वो तो नहीं सुना पाइएगा लेकिन आया है वो सुना दीजिए। जी। करे भलैया
हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर करे भलैया हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर करे भलैया हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर आ बहुजन के कोइनी रहुए बाबा दुनिया जोर। ये गाना है और एक और सुना देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अरे बहुजन लोग के खिलल बावे नमवा ए साहब रौरे कारनवा बहुजन लोग के खिलल बावे नमवा ए साहब रौरे कारनवा अरे साहब रौरे कारनवा बनल संविधानवा ए साहब रौरे कारनवा। बहुत सारा गाना भी आने वाला है। चलिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए गाना गाए हैं। क्या पर्पज से गाना गाए हैं? इसका मतलब क्या बाबा साहब गाना गाने का मतलब क्या है आपका? गाने गाने का मतलब क्या है? जैसे लोग सभी लोग देवी देवता के अपने गा रहे हैं, वैसे हम अपने समाज के लिए, अपने बाबा साहब के, मेरे मसीहा के लिए अपने गा रहे हैं। और क्या? अपने समाज के लिए बाबा अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए गाना गा रहे हैं। अच्छा, जब कुछ दिन पहले आपका लाइव देखा था, कुछ धमकियां भी आ रहा था इस गाने के, जो आपने गाना गाया था इस। जी, जी, देखिए इस लाइन में तो इतना चलता है, धमकी आता है। आप कहीं आगे बढ़िएगा तो उसको आपको खींचने के लिए बहुत सारे लोग पड़ जाएँगे पीछे। तो आदमी इससे नहीं घबराता है, क्योंकि आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको खींचने वाले लोग पड़े हैं आपके पीछे। चाहे आपको जान रहे हैं कि ना ये आगे बढ़ रहा है, इसको खींचा जाए, तो आप इससे मतलब हमको खुशी भी होता है कि लग रहा है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। जी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि टांग खींचने वाले तो खींच ही रहे हैं, बस तुम अपने प्रयास करो, ये अपनी प्रयास करेंगे, ये अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे और तुम अपने प्रयास से खींचने का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए विकास जी, आपने जब अपने संघर्ष कर रहा था तो आपको कैसा सपोर्ट रहा लोगों का और अपने आपका परिवार का? जी, देखिए शुरू-शुरू में तो सबको दिक्कत होता है। इस लाइन में तो थोड़ा और दिक्कत होता है, क्योंकि हर तरह का कठिनाइयाँ आती है इसमें। पैसे से लेकर या आप गाइएगा तो बहुत तरह का बोली भी किसी-किसी का सुनना पड़ता है कि चल बड़न व्यास बने, गावे के लूरे ना व्यास बने चल बड़न। तो इस तरह से बहुत हमने भी ताना सहा है। तो कभी-कभी मन करता था कि इस लाइन को हम छोड़ दें, लेकिन ये सोचकर हम नहीं छोड़े कि हम छोड़ देंगे तो वो अपने बोलने में सफल रहेगा कि हाँ, मान लीजिए कि फिर बोलेगा, कहीं दिखिएगा आप तो बोलेगा कि का है, वो लाइन छोड़ देला, हो गई तार गायकी। तो इसलिए नहीं छोड़ा है आदमी कि आदमी लगा है, कर रहा है तो ज़रूर ना कुछ मेरा मेहनत उस लायक होगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही सोच के आदमी गा रहा है और काम लगातार हो रहा है। अच्छा विकास भैया, आपका पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बहुत अपना कमियां जाहिर किया था सोशल मीडिया पे। अभी आपको क्या, आपके पास फोन नहीं था तो आपको फोन भी मिल गया। काफी सारे कठिनाइयां था आप जो सोशल मीडिया पे जाहिर किया था, तो अभी क्या आपको फेस करना पड़ता है? परेशानियां क्या क्या परेशानियां फेस करना पड़ता है? जी, जी, परेशानियाँ तो समझ लीजिए कि हमने फ़ोन का बताया था तो छपरा जिला के भीम आर्मी अध्यक्ष को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने फ़ोन गिफ्ट किया दिवाली के आस-पास। तो अभी तो परेशानियाँ वही हैं, तो कुछ बदला नहीं है। लेकिन परेशानियों से आदमी घबराएगा नहीं, क्योंकि पब्लिक का प्यार है, यही मेरे लिए काफ़ी है। पैसा और ये सब हुँ, मायने नहीं रखता मैं पैसों के पीछे, बस दर्शकों का प्यार मिल रहा है, यही बहुत है। इनका भी संघर्ष बहुत ही मुश्किल से संघर्ष करते हैं, और आपको दिखा दे तो आप विश्वास बिलीव नहीं करिएगा। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं उस जगह का देखिएगा तो शायद आप भी विचलित हो जाइएगा। जरा दिखा दीजिए भैया, हराम भैया, ये चीज है। और इसी जिस हॉल में हम अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना छोटा सा कमरा है जिसमें अपना सिस्टम भी रखे हुए हैं और अपनी इसमें रात भी गुजारते हैं। जरा सोचिए कि कितना संघर्ष कर रहे हैं, और पैर खींचने वाले लोग कितना मतलब अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं पैर खींचने का।
तो विकास भैया पैर खींचने वाले लोगों को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। हाँ, अच्छा। आप लोग अपना काम करिए, ये अपना काम कर रहा है। अच्छा विकास भैया, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देंगे आप? जी, जी, यही देंगे कि अपने आप को समझिए और हुँ, अपने समाज को भी देखिए कि हम कहाँ हैं अभी, ना चाहे कहाँ से हम लोग चल के आ रहे हैं। हुँ, और जहाँ तक आप समझिएगा, हुँ, तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि बहुत दबाए हुए हमारे समाज है, हुँ, अभी भी वही हाल है, लेकिन पहले से कुछ अभी बेहतर ही है। हुँ, तो और भी बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है हुँ, समाज में। हाँ, शिक्षा अपने-अपने बच्चों को दीजिए, शिक्षा रहेगा तभी आप समझ पाइएगा कि हम क्या हैं हुँ। और क्या हमको करना है, कहाँ जाना है। जी। विकास भैया का भी कहना जायज़ है कि अपने समाज में अगर शिक्षा रहेगी तो अपना हक और अधिकार के बारे में उनको पता चल जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा लीजिए। शिक्षा जब तक नहीं लीजिएगा तब तक अपना अधिकार और अपने हक के बारे में नहीं जानिएगा। तो विकास भैया का यही कहना है कि आप लोग शिक्षा लीजिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। विकास भैया आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ तक, आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है? यानी पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक किया है? जी, जी, पढ़ाई अभी चल रहा है मेरा। पढ़ाई चल रहा जी, सेकंड ईयर कर रहे हैं बीए से। फिर सिवाने से मेरा राजा सिंह कॉलेज से एडमिशन है। है। हुँ, 2019 में हमने एडमिशन लिया था राजा सिंह कॉलेज से हुँ, बीए का। हुँ, तो सेशन काफ़ी लेट चल रहा है जेपी यूनिवर्सिटी का, तो समझ लीजिए कि एक वो एग्ज़ाम हुआ है अभी। हुँ, आज ये 2022 हो गया, 19 का एडमिशन है। हुँ, तो समझ लीजिए कितना लेट चल रहा है सेशन। पढ़ाई है चल रहा है अभी। चल रहा है। अच्छा, आपने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने एंट्री लिया है और भोजपुरी इंडस्ट्री में आप गाना गा रहे हैं, वीडियो भी आपका आने वाला है, आ ही रहा है। तो आपका घर का सपोर्ट कैसा रहता है? घर का सपोर्ट शुरुए से फुल सपोर्ट रहता है। फुल सपोर्ट रहता है? जी, जी, शुरुए से कि हम समझ लीजिए कि स्कूले टाइम से हम गाते थे, स्कूल में गाते थे हम। हुँ, तो मेरा ये होता था कि कहाँ गाना बनता होगा, सुनते थे पहले गाना, हाँ, तो कहाँ गाना बनता होगा जो सुनने को मिलता है ये सब। हाँ, मान लीजिए कि गाने के लिए क्या, तो आप कहीं भी गा सकते हैं सुन के, हाँ, तो बनता कहाँ है, ये रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, कैसे होता है, तो बड़ा जिज्ञासा होता था जानने के लिए। हाँ, ये भी अंदर था कि बड़ा होके हमको भी 1-2 गाना गाना है। गाना है। हाँ, तो स्कूले टाइम से स्कूल से उठ के स्टूडियो पे गए, और हम कहीं सीखे भी नहीं हैं, बस गाते-गाते थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हुँ, तो घर का सपोर्ट रहता है घर कि कोई दिक्कत नहीं है, गाओ, हाँ, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। हाँ, क्या हाँ, ऐथी आपके गाने के साथ-साथ शिक्षा भी ज़रूरी है। हाँ, तो समझ लीजिए कि पूरा इस मामले में सपोर्ट रहता है, लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो इसलिए म पैसा का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और हुँ, ना ही हम माँगते हैं कि पैसा चाहिए गाना गाने के लिए हमको। हुँ। स्थिति देखकर हम नहीं बोलते हैं पैसों के बारे में कि हमको यहाँ इतना पैसा लग रहा है, थोड़ा दीजिए आप लोग। स्थिति देख के हम नहीं माँगते हैं घर से। चलिए, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और अपनी संघर्ष की कहानी बता रहा है। और जितने भी लोग हैं, समाज के भी लोग हैं इनके, और जो भी लोग हैं इनको सपोर्ट करिए, ताकि इतना संघर्ष करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और शायद ये अच्छा के लिए आगे अच्छा ही कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। तो विकास भैया, मतलब आपका भी कौन-सा प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि आप बता दीजिए दर्शकों को? जी, जी, प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारा आने वाला है अभी, हुँ, भोजपुरी भी आने वाला है, हुँ। हर तरह का गाना आने वाला है, और बाबा साहब का भी आने वाला है, और शेर संग भी, और जातिवाद तो आ ही रहा है, जल्दी मैं बता रहा बता है। रहा हूँ। अच्छा, भोजपुरी में क्या विचार है? एक तरफ़ा राज करने का विचार है? एक तरफ़ा राज क्या, मतलब दर्शकों का अब, दर्शक जो अब बना दे हमको। दर्शकों का प्यार रहा था, ज़रूर करेंगे एक तरफ़ा राज, सही है ना? जी, जी, देखिए दर्शक इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कहाँ देखना चाहते हैं अपने भाई को हाँ, हाँ। दर्शक। जी, तो काम तो लगातार हो ही रहा है। काम लगातार हो रहा है। विकास भैया का कहना है कि दर्शक जिस अंदाज़ में देखेंगे उसी अंदाज़ में विकास भैया खड़े होंगे, है ना? तो ये थे विकास भैया, बहुत ही जिज्ञासा था हमको भी विकास भैया से मिलने का, क्योंकि इनका इनका एक गाना बहुत ट्रेंड चल रहा था। रील्स से लेके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो पूरा वायरल ही चल रहा है। इनका गाना पे सभी लोग रील्स बना रहे हैं, बड़े-बड़े लोग जी, 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 रील्स बना बहुत रहे हैं। बहुत अच्छा, सारे कितने बता लोग रहे रील्स हैं। बनाए अभी? इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख बताए हम, लेकिन हमने अभी 4 लोग। देखा स्टार लोगों को, तो मैंगो मैन जो होते हैं सेड का बनाते हैं केवल, हाँ, हाँ, तो वो बनाए हैं, और माही मनीषा जी बनाई हैं, और आदर्श आनंद भी बनाए हैं, हाँ, और
खुशबू गाजीपुरी जी और शुभम जयकर जी, इतने बड़े-बड़े स्टार बनाए हैं। अभी बहुत सारा वीडियो नहीं है, देखे आपने? अभी देखे नहीं हैं हम। अब 1.5 लाख में समझिए कितना देखिएगा आप। हाँ, हाँ। बहुत बड़े-बड़े स्टार बनाए हैं उस गाने पे रील। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि उतने बड़े-बड़े एक छोटे से कलाकार के गाने पर हाँ। बनाए हैं। तो अच्छा लगता है देख के और इसी तरह चाहेंगे कि मनोरंजन कराते रहें एक से एक गाना लाकर हाँ। और किसी का जी। तो विकास भैया का कहना है कि बहुत बड़े-बड़े स्टार लोग इनके गाने पर रील्स बनाया है। बहुत-बहुत अच्छा लगा कि विकास भैया का गाना वायरल चल रहा है और मार्केट में भी चल रहा है। तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे लेकिन विकास भैया से एक और बात करेंगे। विकास भैया के शादी का क्या विचार है? शादी के बारे में क्या कह रहे हैं? शादी देखिए अभी तो आपसे उस बार भी बताए थे कि मेरे भैया अभी कुँवारे हैं। अभी भैया कुँवारे हैं। अभी शादी का कुछ सोच नहीं है। हाँ, आदमी अब कुछ लेवल पे पहुँचेगा तो शादी के बारे में ये तो हर किसी के जीवन में आता है हाँ, हाँ, और समय से होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। लेकिन अभी कुछ इसका मतलब सोचे नहीं हैं हम शादी के बारे में। अब तो यही चल रहा है कि कितना हम मार्केट में प्रोजेक्ट अच्छा-अच्छा दें कि और हमको लोग प्यार दुलार दें। हुँ, हुँ। जी। चलिए तो ये थे विकास भैया जाते-जाते क्या कहिएगा दर्शकों से? दर्शकों से यही कहेंगे कि बस अपने भाई पे आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए और भैया का चैनल है राज्य तक न्यूज़ तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कीजिए कि हम जैसे कलाकार को हर कलाकार को दिखाएँ और लेवल पे पहुँचाएँ, दिखाने का कोशिश करें कि हाँ, ना इनको सपोर्ट किया जाए। जी, बिल्कुल, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी विकास भैया के साथ कैसा लगा मैं अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।